ये जो फतवे की दुकान चला के जो सुन्नियत का जनाजा निकाल रहे ना इन लोग, और ये बेटे जो है किसी अहले हदीस को फतवा नहीं दे रहे, ये गम्मत है। देखो किसी वहाबी को फतवा नहीं दे रहे, उन लोगों से तो चंदे मंगा के खा जा रहे। फतवा किसको दे रहे? या रसूल अल्लाह बोलने वाले को फतवा दे रहे। अली 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 बोला तो फतवा दे रहे। अहले बैत की तारीफा करो, फतवा देना। और बदबख्त नालायक मनहूस फिर अपनी मनहूस जुबान से यह बोल रहे हैं कि करबला में जो कुछ भी था, वो जितने भी है, वो सब कहानियां है, 90% झूठ है, बोल रहे हैं। अल्लाह की लानत हो इन बदबख्तों पर, जालिमों। तुम करबला से बुग़्ज़ रखते हो, आले नबी औलाद अली से तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ है, इसीलिए ऐसी मनहूस चीजें तुम्हारी जुबानों से निकल रही है। यजीदी फितना खत्म करना अल्लाह के लिए कोई बड़ा मसला है? जरा बोलो ना भाई। यजीद को अल्लाह ताला जमीन के अंदर गाड़ दे सकते थे सेकंड में, 1 सेकंड लगता था, 1 सेकंड। एक फरिश्ते को भेजे तो खिस्सा खत्म। 22,000 का लश्कर ऐसा हवाओं में फुटबॉल कैसा उड़ता था। अल्लाह ताला फरमाए, बंदो मैं तुमको ये चीजें खुदरत के ये शाहकार दिखा के दीन मनवाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें दीन हुसैन के जरिए से मनवाना चाहता हूं, करबला वालों के जरिए मनवाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता तो चले, दीन कोई हवाओं में उड़ाने वाले फरिश्तों की देन नहीं है, दीन करबला वाले इमाम हुसैन की देन है। मेरे दोस्तों जरा मसले को समझो। देखो आज इस्लाम जिंदा है, खुदा की कसम ये करबला वालों का सदका है, ये मेरे मौला हुसैन का सदका है, ये अली अलैहिस्सलाम के लालों का सदका है। मसले को समझो दोस्तों। देखो ऐसा बोले तो लोग पूछते रहे क्या भाई टू मच कर दे रहे लोग, आप पहले हुजूर के बारे में बोलते थे, अब इमाम हुसैन के बारे में बोल रहे हैं। अरे दीवाने, तू मसले को समझा नहीं। असल मसला यह है कि अल्लाह ने रसूलों को भेजा, तो रसूलों को अल्लाह दीन भी दिया, किताब भी दी, कानून भी दिया, शरीयत भी दिया, सुन्नत भी दिया, उसूल भी दिया, और अल्लाह ने हर रसूल को इस्लाम भी दिया। सब रसूल दुनिया में आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आए, हजरत मूसा भी आए, हजरत दाऊद भी आए, हजरत सुलेमान भी आए, हजरत ईसा भी आए, हजरत आदम भी आए, हजरत नूह भी आए। सब रसूल बन के आए। लेकिन रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए तो रसूलों के साथ किताब भी आई, कानून भी आया, शरीयत भी आई, इस्लाम भी आया, और जो है दीन भी आया। लेकिन जैसे ही रसूल दुनिया से रुखसत हुए, उनके साथ उनका लाया हुआ दीन खत्म, कानून खत्म, हजरत इब्राहिम का लाया हुआ शरीयत खत्म, हजरत मूसा की लाई हुई किताब खत्म, हजरत ईसा के लाए हुए अखलाक, तहजीब, किरदार, इंसानियत सब खत्म। जैसे रसूल दुनिया से तशरीफ ले जाते, पैगंबर दुनिया से जाते, उनकी लाई हुई सारी चीजें खत्म हो जाती। फिर से दुनिया में खलत, मलत, गंदगी, कुफ्र आम हो जाता। फिर अल्लाह ताला उस बदतरीन कौम के लिए फिर अपने एक पैगंबर को भेजता, एक रसूल को भेजता, फिर से किताब, शरीयत, कानून, इस्लाम आता, फिर से भटकी हुई इंसानियत को राह हिदायत नसीब होती। फिर वो रसूल दुनिया से चले जाते, फिर से वो इंसानियत तबाह और ताराज, निस्तो नाबूद, बर्बादी के रास्ते पर खड़े हो जाती। लेकिन जर्रा गौर करो मुसलमानों, आज 1400 साल हो गए, प्यारे मुस्तफा के तशरीफ लाए, हुजूर भी दुनिया से रुखसत हुए। जब आए थे तो साथ में किताब भी लाए, शरीयत भी लाए, कानून भी लाए, उसूल भी लाए, तहजीब भी लाए, अखलाक भी लाए, किरदार भी लाए, सुन्नत भी लाए, हदीस भी लाए। मगर दोस्तों सुनो,
हर पैगंबर के जाने के बाद उनका लाया हुआ दीन, उनकी लाई हुई किताब, उनका लाया हुआ कानून खत्म हो जाता था। मगर आज 1400 साल हो गए, प्यारे मुस्तफा के दुनिया से रुखसत हुए, ना दीन खत्म हो रहा है, ना इस्लाम खत्म हो रहा है, ना कानून खत्म हो रहा है, ना शरीयत खत्म हो रही है, ना सुन्नत खत्म हो रही है, ना अजान खत्म हो रही है, ना नमाज खत्म हो रही है, ना तहजीब खत्म हो रही है, ना तिलावत खत्म हो रही है, ना हदीस मिट रही है, ना सुन्नत बुझ रही है। आखिर बात क्या है? वो भी तो पैगंबर थे, ये भी पैगंबर है। वो पहले जाते थे तो दीन खत्म हो जाता था, ये नबी रुखसत हुए, दीन रुखसत नहीं हो रहा है। हमने पूछा तो जवाब मिला, हर नबी सब कुछ तो लाते थे मगर सब कुछ बचाने वाला हुसैन साथ में नहीं लाते थे। मेरा नबी सब कुछ तो लाया है तो सब कुछ बचाने वाला हुसैन भी साथ में लेकर आया। ये दीन हुसैन बचाए बोल के ऐसा बोलते अभी, जैसा हमारे नाजिम साहब भी पढ़े, शाह अस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। सरकार गरीब नवाज बोले से भाई तो अब जरा मसले को समझो, आखिर ये है क्या चीज यार, समझ में नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, हर नबी के गुजरने के बाद उनकी उम्मत में फितने आ जाते थे, फितने, इंतशार, इख्तिलाफ, झगड़े, लफड़े, टेंशन, नफ्स की हवस, गुनाहों की ख्वाहिश, दुनिया की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत, औरत की लालच इंसान को तबाह 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 बर्बाद कर देती थी। अल्लाह की कसम, प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत के दुनिया से जाने के बाद इस उम्मत में भी यह फितना पैदा हुआ, और 200 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद पैदा नहीं हुआ। हुजूर के दुनिया से रुखसत होने के सिर्फ 50 साल बाद यह फितना पैदा हो गया, सिर्फ 50 साल बाद। कितने साल बाद? जरा जोर से बोले, और जोर से बोले। 50 साल में 30 साल तो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत रही, तो 30 साल तो ये निकल गए। 50 साल के बाद, 50 साल में से 30 साल तो खुलफाए राशिदीन के चले गए। अब उसके 20 साल हजरत अमीर मुआविया के थे, उनके खत्म हुए, बस ये फितना जन्म ले लिया दुनिया में। इतना जन्म लिया, इतना जोरदार, इतना खतरनाक, इतना भयानक फितना इस उम्मत में आया, अल्लाह की कसम इस्लाम ऐसे लर्जे में आ गया। उस वक्त तक इस्लाम 12 लाख मुरब्बे मील तक फैल गया था। हजरत उमर के दौर में, हजरत उस्मान मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा के दौर में इस्लाम 12 लाख मुरब्बे मील तक इस्लाम फैल गया था। मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी जमीन पर इस्लाम के झंडे गाड़ दिए गए, सहाबा इकराम कुर्बानियां दिए, जिस्मा कटा दिए, जवानियां लुटा दिए, बीवियों को बेवा करवा दिए, बच्चों को यतीम करवा दिए, बीवियों को भी जो है अल्लाह की राह में शहादत के लिए पेश करना पड़ा तो खवातीन इस्लाम को भी पेश कर दिए, बच्चों को भी पेश कर दिए, बूढ़ों को भी पेश कर दिए, जवानों को पेश कर दिए। इस्लाम के लिए इन्होंने, इस्लाम की आबियारी, इस्लाम की आबादी के लिए इन्होंने सब कुछ लुटा दिया। लेकिन अब हुआ क्या था, हजरत अमीर मुआविया के बाद उनका बेटा यजीद इस सल्तनत इस्लाम का बादशाह बन गया था। यजीद को हम लोग जो खिलाफ बोलते ना, वो इसलिए नहीं बोलते कि उन्हें कोई गली का आदमी नहीं था, समझ रहे हैं आप। अब अपने पास भी रनपुर में कई चिंदी चोरा है, रोजाना बॉटल मार ले रहा, सो जा रहा, अपने क्या जाओ मारो, हमने क्या करने का है भाई। यजीद भी अगर कोई एंचू पेंचू चिंचू पिंचू रहता तो अपने को टेंशन नहीं थी। यजीद उस वक्त उस कुर्सी पे बैठ चुका था, उस मसनद पे बैठ चुका था जिस मसनद को कभी हजरत अबू बकर ने सजाया था, जिस मसनद का ताज कभी हजरत उमर के सरे अक़दस पे था, जिस मसनद का ताज कभी हजरत सैयदुना उस्मान गनी के सर पे था, जिस मसनद को सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा ने इस्लाम की इज्जत बना दिया था, जिस मसनद पर मौला इमाम हसन जीशान हुए थे, उस मसनद पर अब यजीद पलीद बैठ गया था। मसले को समझो आप। यजीद कोई गली के लीडर का नाम नहीं था, यजीद कोई सरपंच का नाम नहीं था, यजीद कोई सांसद का नाम नहीं था, यजीद कोई विधायक का नाम नहीं था।
यजीद जो है 12 लाख मुरब्बे मील पे फैली हुई इस्लामी सल्तनत के बादशाह का नाम था। और इस मसनद पे बैठने के बाद जिसको रसूल अल्लाह और खुलफाए राशिदीन ने सजाया है, उस मसनद पे बैठने के बाद वो मलून क्या कर रहा था, शराब पीने को अनजान मार के खुद भी पी रहा था। जिना को लाइट ले लिया था, जिना आम हो गया था, हर कोई जिना करने लग गया था, रेप कर रहे थे। इतना जलील इंसान था यजीद। वाक़े करबला के बाद मदीने में यजीद के खिलाफ एहतजाज हुआ तो यजीद अपनी फौज को भेजा, जाके वो एहतजाज करने वालों के घरों को लूट लो, उनको तबाह कर दो, उनको बर्बाद कर दो। उनमें जलीलुल क़द्र 50 साल ही इस्लाम जाके, अभी ये वो दौर है जिसमें सहाबा जिंदा हैं, ताबई जिंदा हैं। उस दौर में यजीद मदीने में अपनी फौज को भेज के हुक्म दिया कि पूरा मदीना को लूट लो। तो नौजुबिल्लाह ऐसा लूटा गया, घर बार लूटे, कारोबार लूटे, तिजारत लूटे, हत्ता के जब वो फौज मदीना छोड़ के वापस जा रही थी तो मदीने की 3000 कुंवारी बच्चियां प्रेग्नेंट हो चुकी थी। यजीद की फौज इतना जुल्म कर चुकी थी। और यजीद कोई यहूदी का नाम नहीं है, कोई ईसाई का नाम नहीं है, कोई मजूसी या मुशरिक या जानवर या किसी पत्थर की पूजा करने वाले का नाम नहीं है। यजीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले का नाम है। तो यह फितना ईसाइयों या यहूदियों की तरफ से नहीं नमूदार हुआ था, यह फितना कलमा पढ़ने वालों में से नमूदार हुआ था। और इस फितने का नाम यजीद था। और जब सरकार इमाम हुसैन करबला गए तो 22,000 का लश्कर इमाम हुसैन से मुकाबला करने करबला के मैदान में आया था। वो 22,000 में एक भी यहूदी नहीं था, एक ईसाई नहीं था, एक काफिर नहीं था, एक मजूसी नहीं था, एक जो है मुशरिक नहीं था। वो 22 के 22,000 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले थे। वो नमाज भी पढ़ रहे थे, कुरान भी पढ़ रहे थे। आपको एक बात बता दूं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। सरकार इमाम हुसैन की गर्दन पर जिस मलऊन शिमर ने छुरा चलाया, खंजर चलाया, वो बदबख्त कुत्ता हाफिज कुरान था। इतना फितना फैल गया था यजीद का, इतनी शरारत आम हो गई थी। तो अब लोग हमसे पूछने लगे, सवाल करने लगे, भाई इमाम हुसैन मदीने से करबला को कहीं को गए? या नए नए चिंदी चोर मौलवियां निकले, रियालों पे डॉलरों पे अपनी जोरुओं को पालने वाले, ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आप इमाम हुसैन को मदीने से करबला जाने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपकी एक जमीन अहमदाबाद में है, मिसाल दे रहा हूं, रियल नहीं है। आप बोलेंगे भाई कहाँ है, मेरे को खुद नहीं मालूम, बल्कि आप परेशान हो जाएंगे। आपकी एक जमीन अहमदाबाद में है, 2 करोड़ रुपए की जमीन है। 4 गुंडे आके जमीन के ऊपर बैठ गए, बोले कब्जा। आपको सुबह सुबह फोन आया रनपुर में कि अहमदाबाद में जमीन कब्जा हो रही है, तो आप क्या करते? जान दो, कब्जा कर लें दो भाई, कल हो मेरे बाप कर लो। ऐसा कौन कौन करते? हाथ उठाओ। अरे वाह, कोई भी कर सकता होगा, मगर गुजराती तो किसके बाप को नहीं कर सकता ऐसा। मसले को समझो मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलेंगे ऐसा, कितने गुंडे लाया? बोले 4। बोले 2 फॉर्च्यूनर निकाल, एक थार भी निकाल, उसमें 6 12 को बिठा, इसमें 4 16, 4 के बदले में 2 गुना ज्यादा। पूरों को लेके जाएंगे, जाते वक्त बीच में रुका के चाय पिला के बोलेंगे जो होगा मैं देख लूंगा। कितना पैसा खर्चा होता, कौन से विधायक को मेंटेन करना है, किसको बैलेंसिंग में लेना है, पुलिस को क्या करना, वो मैं देख, तू खाली काम पहचान। बात समझ में आई? नहीं आई? रियल फैक्ट है ये। जरा सोचो मुसलमानों, तुम्हारी 2 करोड़ की जमीन तुम नहीं छोड़ सकते, 4 गुंडों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे वो तो मेरा हुसैन था, वो नाना के दीन को कैसे छोड़ सकता था?
अरे इस्लाम, अरे मेरा हुसैन अपने बच्चों को बचाने नहीं गया था, अपना घर बचाने नहीं गया था, अपना खानदान बचाने नहीं गया था, मेरा हुसैन अपने कबीले को बचाने नहीं गया था। अरे वो हुसैन 12 लाख मुरब्बे मील पर फैले हुए इस्लाम को बचाने के लिए गया था। अरे वो हुसैन क़यामत तक आने वाले दीन मुस्तफा को मैदान करबला से जिंदा करने के लिए गया था। समझो दोस्तों, तुम 200 गज जमीन नहीं छोड़ सकते, 2 करोड़ की जमीन नहीं छोड़ सकते, हुसैन अपने नाना के दीन को कैसे छोड़ सकते थे? अब सवाल पैदा होता है, अब करबला कहीं को गए? अरे बेवकूफ, आग जहां लगी है बुझाने वहीं जाना पड़ता। गुंडे बैठे अहमदाबाद में, इन्हें यहां लटा लेके बैठा तो क्या होता? बोलो जी, बचाने के लिए अहमदाबाद को जाना पड़ता। मदीने में अमन था, मदीने में सुकून था। हुसैन अगर मदीने में रुक जाते तो इराक और शाम में जो तबाही चल रही थी, जो मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा था, कि बड़े बड़े जलीलुल कदर हस्तियों के बच्चों को यजीद अपने फितनों में मुब्तला कर रहा था, अपनी शरारत और जलालत का निशाना बना रहा था। अगर हुसैन नहीं जाते थे, वो 22,000 का लश्कर 22 लाख में तब्दील होता था, फिर वो 22 लाख से 22 करोड़ पैदा होते थे और इस्लाम की धज्जियां मिट जाती थी। हुसैन ने कहा कि अब यजीद का फितना खत्म करना है, यजीद की जलालत को खत्म करना है, तो मदीने में बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मदीने में तो सुकून है, फितना इराक में है, फितना शाम में है। तो हुसैन जाएगा, वहां जाकर हुसैन अपनी जानों की कुर्बानी देकर नाना के दीन के फितने को खत्म कर देगा। हेलो अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने नाना के दीन में पैदा होने वाले फितने को खत्म करने के लिए करबला गए। हुसैन दुनिया वालों को बताए, दुनिया वालों कलमा उधर भी है, कलमा इधर भी है, वाह वाह, नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी है। वो भी असहाबी का बेटा है, मैं अली का बेटा हूँ। वो मसजद जीशान पर बैठा हुआ है और मैं जो है कुर्सी अहले बैत पे बैठा हुआ हूँ। सुनो दोस्तों, उसका दादा सहाबी है, मेरा नाना रसूल अल्लाह है। कहिए तुम ये नहीं समझना ये 2 शहजादों की जंग है। आओ हकीकत देखो, मैं प्यासा हूँ, मेरा बच्चा प्यासा है, मैं 2.5 दिन से मेरे लिए पानी बंद कर दिया गया है, खाना बंद कर दिया गया, घरों के दरवाजे बंद कर दिए गए। वो जो नमाजों में बैठ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मोहम्मद पढ़ रहे हैं, जो आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ रहे हैं, मगर आले मोहम्मद को घर में जगह नहीं दे रहे हैं, आले मोहम्मद को मैदान में तन्हा छोड़ दिए हैं। ये देखो, आज उस नबी का नवासा आज जो है मैदान में तन्हा पड़ा है। ये यजीदियत है, ये यजीदियत है। आज 2.5 दिन से प्यासे हम हैं, ये यजीदियत है। हमें खाना बंद कर दिया गया, ये यजीदियत है, ये हुसैनियत है। मैं दीन बचाने आया हूं, ये दीन मिटाने आया है। दुनिया वालों देखो, मैं प्यासे अली असगर को पहले भेज रहा हूं। ये अली असगर वो है न जो ना तलवार चला सकता है, ना खंजर चला सकता है, ना तीर चला सकता है, ना भाले चला सकता है। ये तो प्यासा है, ये रो रहा है। लो ज़ैनुल आबिदीन, ले जाओ जालिमों से कहो कि इस शहजादे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इसको तो पानी पिला दो। जब हुसैन ने पानी की मांग की तो जालिम यजीदों ने पानी देने के बजाय तीरों की बौछार की। अली असगर के सीने में और गले में तीरें धस गई, रोते हुए गए थे, खामोश जामे शहादत नोश करके आ रहे हैं। तो अली हुसैन ने दुनिया वालों को बताया, ऐ दुनिया वालों, तुम जिस यजीद को अपना रहनुमा मानते हो, देखो ये यजीद किसी नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, जाहिद का नाम नहीं। ये यजीद एक जालिम, एक मनहूस, एक बदबख्त, एक मरदूद, एक गुनाहगार और खानदाने नबूवत के कातिल का नाम यजीद है। यजीद का फितना पैदा हुआ था। हुसैन ने कहा कि ऐसा किरदार यजीद का मैं दुनिया को पेश करूंगा, क़यामत तक कोई यजीद का नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। बेशक हिकमत थी मेरे हुसैन में।
जो हक पे होता ना उसके साथ खुद ब खुद पब्लिक आ जाती। हुसैन ने अली असगर की कुर्बानी देकर क़यामत तक पूरे कलमा पढ़ने वालों को यजीदियत से निकाल के हुसैनियत में मुंतकिल कर लिया है। आज हम अपने दुश्मन को उतनी गाली नहीं देते हैं जितनी यजीद को देते हैं, क्योंकि हमें अपना दुश्मन थोड़ी देर के लिए कबूल है मगर हुसैन का दुश्मन कबूल, क्योंकि हुसैन ने वो हिकमत इख्तियार की है। हुसैन ने उस अली अकबर को मैदान में उतारा जिस अली अकबर का चेहरा हूबहू मुस्तफा की तरह था, हूबहू मुस्तफा की तरह। हजरत अली अकबर को शबीह रसूल अल्लाह कहा जाता था। हा सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो अली अकबर मैदान में उतरे, हाय 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 18 साल का जवान, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, क्या मंजर था होगा। 22,000 का मनहूस लश्कर और अली का पिसर, अली का पोतरा तन्हा तलवार लेकर 22,000 का मुकाबला करने निकला। और जालिम वो कलमा पढ़ने वाले जो नमाज में बैठ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद पढ़ रहे हैं और उसी आले मोहम्मद पे तीर भी चला रहे हैं, उसी आले मोहम्मद पे बर्छियां भी चला रहे हैं, उसी आले मोहम्मद पे तलवार भी चला रहे हैं। और अली अकबर जब लाशा, हजरत अली अकबर का लाशा जब मैदान करबला से निकला और हजरत हुसैन के खैमे में आया तो जिस्म पर 100 तलवार और खंजर के जख्म पड़े हुए थे। अल्लाह अकबर। हुसैन ने दुनिया को बताया, दुनिया वालों अली अकबर को देख, शहादत को देख के समझ जाओ यजीद कौन है। ये हिकमत हुसैन थी। कहा मैं किसी सहाबी की जवानी को पेश नहीं करूंगा, मेरे बेटे की जवानी को पेश करूंगा, पेश करके दुनिया को बताऊंगा यजीदियत क्या है, ये फिरौनियत क्या है, ये फितना कितना बड़ा है, ये कैसे जालिम लोग किस कुर्सी पे बैठ गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास अलमबरदार को हुसैन ने भेजा। हजरत अब्बास अलमबरदार लड़ने नहीं गए थे, दरियाए फुरात से पानी लेने के लिए गए थे। शहजादियां भूखी थी, वो जिनके नाना लोगों को जामे कौसर पिलाने वाले हैं उनकी नवासियां भूखी थी, प्यासी थी, उनके लिए पानी लेने गए थे हजरत अब्बास अलमबरदार। जालिमों ने पानी देने के बजाय बाजुए अब्बास को शहीद कर दिया। जब एक बाजू से जो है शहीद हुआ तो अब्बास ने हुसैनी परचम दूसरे हाथ में उठाया और उसी हाथ से फिर वो आपने कोजा पकड़ा ताकि उससे पानी लिया जाए। कासा उठाया लेकिन लोगों ने देखा कि अब्बास फिर भी पानी लेने जा रहा है, तो जालिमों ने दूसरे हाथ को भी हजरत अब्बास के शहीद कर दिया। हजरत हुसैन ने दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों ये है यजीद, ये है यजीदी फितना, कि देखो ये वो शहजादा जिसको अब्बास कहते हैं, ये किसी और का बेटा नहीं, ये उसका बेटा है जिसको अलीउल मुर्तजा कहा जाता है, ये अली का बेटा है। इनके शहजादों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, अब फैसला करो तुम हुसैन की तरफ रहोगे कि याजीद की तरफ रहोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये फैसला करबला में हुआ था कि हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं मगर यजीदियत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यजीदी फितना इतना जलील, इतना रुसवा, इतना मायूस, इतना शर्मिंदा हुआ। खुदा की कसम हुसैन की इस हिकमत ने इतनी रंग लाया, इतना रंग लाया, इतना रंग लाया कि ये हुसैनी रंग मैदान करबला से निकला, औरों के घर को बाद में गया, यजीद के घर में पहले दाखिल हो गया। और खुद यजीद का बेटा, यजीद के 3 साल के मरने के बाद, 3 साल हुकूमत के खात्मे के बाद यजीद के बेटे को लाया गया, कहा कि तुम इस तख्त पर बैठो, ये तुम्हारे बाप का तख्त है। तो यजीद का बेटा उस तख्त को लात मार के कहा, अल्लाह की कसम इस तख्त पर मैं नहीं बैठ सकता, इस कुर्सी को मैं नहीं संभाल सकता जो खानदान नबूवत का कत्ल करके हासिल की गई है। यजीद के बेटे ने लात मार दिया, खत्म होगी सल्तनत यजीद की, खत्म हो गई यजीद की नस्ल, खत्म हो गया यजीद का मिशन। हुसैन की हिकमत इतनी आला थी कि यजीद की फितना खत्म हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हुसैन दीन बचाने आए थे, ये करबला वालों का सदका है, आज दीन मुस्तफा जिंदा नजर आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है।
अरे इनके रब ने इनको क्या शान दे के पैदा किया। आज लोगों को शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए। यजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आज ही मैं जो है फेसबुक पे मेरे एक दोस्त जो है मुझे भेजा है, पाकिस्तान का एक चिंदी चोर मौलवी है, हजरत सैयदुना यजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हयात और कारनामे कहते हैं, किताब लिखा उसके ऊपर। अल्लाह की लानत हो उस यजीद पर और उसके सारे चाहने वालों पर। आज भी ये कुत्ते दुनिया में जिंदा हैं जो यजीद के तराने गा रहे हैं, यजीद की तारीफें कर रहे हैं और खुद को गैर मुखल्लिद कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता मसलों को समझो। जन्नत हमको अगर महशर में मिलेंगी ना तो पहले नमाज पढ़ना पड़ेगा, बदले में जन्नत मिलेंगी। रोजे रखना पड़ेगा, मरे बाद जन्नत मिलेंगी। दुनिया में हजू, इबादत, तकवा, तहारत, पाकिज़गी सब कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद महशर में उठाएंगे जब जन्नत अता करेंगे। जिसको जन्नत मिलेगी अमल के बाद मिलेगी। मगर ऐ हुसैन तेरी अजमत पर मेरी जान कुर्बान, तू क्या शान लेकर पैदा हो रहा है। हुसैन अभी तुझ पर नमाज फर्ज नहीं हुई है मगर तू जन्नती जवानों का सरदार हो गया है। तुझ पर अभी रोजे फर्ज नहीं हुए हैं, तू जन्नती जवानों का सरदार हो गया। हुसैन अभी तूने कुरान की तिलावत नहीं की है मगर तू जन्नती जवानों का सरदार है। अरे रब कह रहा है दुनिया में हर बंदे को अमल के बाद जन्नत दी जाती है और हुसैन वो है अमल बाद में होता है। जन्नती जवानों का सरदार पहले बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती जवानों का सरदार पहले बनाया जाता है। सबको अमल के बाद जज़ा मिलती है और यहां पर मालिक पहले पैदा होता है, अमल बाद में करवाया जाता है। कुर्बान जाओ दोस्तों मकाम हुसैन के। सरकार सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह के घर दोपहर के वक्त तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम के दरवाजे अक़दस पर दस्तक दिया। हुजूर ने कहा कौन है? कहा या रसूल अल्लाह आपका गुलाम अबू बकर है। हुजूर ने कहा अबू बकर अंदर तशरीफ लाइए। जब आप अंदर तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं? हुजूर घुटनों और हाथ के बल जमीन पर है और पुश्ते अक़दस पर मौला हुसैन बैठे हुए हैं, जुल्फे मुस्तफ़ा को थामे हुए हैं। हजरत अबू बकर ने प्यारे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा या रसूल अल्लाह क्या खूब सवारी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा अबू बकर सिर्फ सवारी को क्यों देखते हो यार, जरा सवार को देख लो, ये भी कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाओ दोस्तों, कुर्बान जाओ दोस्तों। ये कोई मामूली लोग नहीं हैं जिनके सवारी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे ये कौन लोग हैं मेरे भाई? हजरत फातिमतुज़ ज़हरा एक बार अपने हुजरे अक़दस में बेचैन और बेक़रार टहल रही है। उनके टहलने की कदमों की आहट गोशे मुस्तफ़ा में आई। अल्लाह अकबर। नबी के गोशे समात में वो आवाज़ गुजरी तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने अपनी लख्त जिगर नूरे नज़र से पूछा बेटी फातिमा क्या बात है, बड़ी बेचैन और बेक़रार नज़र आ रही है। तो हजरत फातिमा अर्ज़ करती है बाबा जान हसन और हुसैन खेलने के लिए घर के बाहर निकले थे और या रसूल अल्लाह वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं, इसलिए बड़ी बेचैन हूँ, बेकरार हूँ। आका अलैहिस्सलाम बाहर निकले, देखते हैं हसन और हुसैन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हुजूर बेचैनी के आलम में इधर उधर ढूंढने लगे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा के वो 6, 8, 10, 15 कदम जो बेचैनी में गुजरे थे, हुसैन की मोहब्बत में चले थे, हसन की मोहब्बत में उठे थे, रब को देखा ना गया। रब ने फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ता आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आपके दोनों शहजादे बनु नज्जार के कबीले में हैं और वहां खेल रहे थे। या रसूल अल्लाह वो थके मांदे झाड़ के नीचे बैठे, उन्हें नींद लग गई तो अल्लाह ने उनके लिए आराम का इंतजाम करने आसमान से फरिश्ते को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के कबीले में तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं? इमाम हसन और हुसैन को फरिश्ता अपने पर में लिए बैठा है और एक पर से उनको हवा कर रहा है। ये मामूली लोग नहीं है दोस्तों, अल्लाह की कसम ये अल्लाह की खुदरत के अजीम शाहकार है। ये जाने मुस्तफ़ा है, ये ईमान है मुस्तफ़ा की उम्मत का। मेरे दोस्तों ये मामूली लोग नहीं हैं,
ये मामूली लोग नहीं है। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ता इन्हें परों में सुलाकर एक पर से इनको हवा कर रहा है। रसूल अल्लाह गए, उनको उठाए। आहा हा हा, तुम्हारे को भी नवासा है ना जी? कई लोग बैठे हुए नाना नवासे आपको भी है। कितना चाहते भी, एक लिमिट रहती चाहने की। गोद में उठा दूं बस, अरे बाहर जा, हटा गम कर देना पुटा पूरा। चूमने की भी एक हद रहती भाई, गोद में उठाने की भी हद। आधा तो कहाँ है कि अम्मा, ले जाके अम्मा इसको कहीं को दे मेरे गोद में। 5 मिनट 10 मिनट चूमेंगे, चाटेंगे, उसके बाद और क्या कर सकते साहब, दे देते आप। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ दोस्तों। ये वो नाना है जो नवासों की खातिर सजदा तवील कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये वो नाना है जो नवासों की खातिर खुतबा छोड़ के मिंबर से उतर रहा है। ये वो नाना है जो नवासों को सिर्फ गोद में नहीं उठाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हुसैन को फरिश्ते के गोद से लिए, इधर सीधे कंधे पे बिठा लिए। एक पैर इधर है, एक कदम मेरे हुसैन का उधर है, और ऐसे हुजूर के सर अक़दस को पकड़े हुए हैं। फिर हजरत हुसैन हसन को उठाए, इधर बिठाए। एक पैर इधर, एक पैर उधर। वो हुजूर के, हजरत इमाम हसन और हुसैन का सीना हुजूर के सर अक़दस को लगा हुआ है। वो ऐसे हाथों से ऐसे हुजूर के सर अक़दस को पकड़े हुए हैं। हाय हाय हाय। हुजूर जो निकल के बाहर जो बेचैन टहल रहे थे, सहाबा को खबर हुई। एक ने दूसरे को, दूसरे ने चौथे को, चौथे ने 10 को खबर दी। सारे सहाबा मदीने से निकल के दौड़ते हुए आए। हुजूर बेचैन है, कहाँ है, किधर है, ढूंढ रहे हैं हुजूर हजरत हसन और हुसैन। सबको पता चला बनु नज्जार के कबीले की तरफ है। पूरे सहाबा दौड़ते दौड़ते आए। जब तक हुजूर हजरत हसन और हुसैन को ले लिए, अपने कंधों पे बिठा लिए, और हुजूर वापिस हो रहे हैं। हजरत अबू बकर भी आए, हजरत उमर भी आए, हजरत उस्मान भी आए, दिगर सहाबा भी आए। सब अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, हम उठा लेते हैं। हुजूर हुसैन को हमें दे दीजिए, हम उठा लेते हैं। हसन को हमें दीजिए, हम गोद में लेते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे शहजादे हैं। ये जब तक मेरे करीब रहते हैं मुझे सुकून मिलता है, मुझे ठंडक मिलती है। मैं इनसे प्यार करता हूं, ये मुझसे प्यार करते हैं। आका अलैहिस्सलाम उनको अपने सीने से लगाए, सर अक़दस पे, कंधों पे बिठाए, सर अक़दस से लगाए। हुजूर अब हजरत फातिमा के घर नहीं जा रहे, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। उन्हीं हालत में हुजूर मिंबर पे खड़े हो गए और खुतबा देने लगे। सहाबियों, जानते हो ये कौन है? हाय हाय। अब अहले बैत की अजमत पे खुतबा हो रहा है, और यहां बैठकर हुसैन की अजमत बयान करना, अल्लाह की कसम, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जिस तरह मिसवाक करना मेरे नबी की सुन्नत, टोपी पहनना मेरे नबी की सुन्नत, मिंबरों पे बैठ के हसन और हुसैन की तारीफें करना, ये भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने खुतबा दिया, और क्या खुतबा दिया, अल्लाह की कसम ऐसा खुतबा कायनात में कोई नहीं दे सकता सिवाय मुस्तफ़ा के। हुजूर ने खुतबा दिया, लोगों सुनो, ये जो हसनैन हैं, इनके नाना और नानी जैसा कायनात में किसी के नाना नानी नहीं है। सुभान अल्लाह। इनके नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है। लोगों सुनो, इनके बाबा और अम्मी जैसा किसी के माँ बाप नहीं है। इनके बाबा का नाम अलीउल मुर्तजा, इनकी माँ का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। लोगों सुनो, इनके फूफा और चचा जैसा कायनात में ना किसी की फूफी होगी ना किसी का चचा होगा। इनकी फूफी का नाम उम्मे हानी, इनके चाचा का नाम जाफर तैयार है। सुभान अल्लाह। लोगों सुनो, इनके खाला जैसा, इनके मामू जैसा कायनात में न किसी की खाला होगी न किसी का मामू होगा। इनकी खाला का नाम ज़ैनब, कुलसूम और रुखैया है। इनके मामू का नाम इब्राहिम, तैयब व ताहिर है। अल्लाह, ये खुतबा हुजूर दे रहे हैं। ये ऐसे बेमिसलो मिसाल लोगों के घर में पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो दोस्तों, अब आखिरी बात सुन लो, ईमान ताज़ा करो मेरे दोस्तों, मसलों को समझो। देखो, हुजूर ने कहा, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। अल हुसैन, जरा बोलो ना, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या है इसका मतलब? अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है
बेशक। ये बात तो समझ में आई। हुसैन मुझसे, हुजूर कह रहे हैं हुसैन मुझसे हैं, मुझसे हैं। और फिर हुजूर क्या करे, वह आना, और मैं मिनल हुसैन, हुसैन से हूं। ये बात समझने की है, इसको समझा के बात खत्म कर देता हूं। देखो ये बात तो समझ में आ गई कि हुसैन मुझसे हैं, यानी कि हुसैन के रगों में जो खून है वो मेरा है, हुसैन के जो अखलाक है वो मेरे हैं, हुसैन का जो किरदार है वो मेरा दिया हुआ है, हुसैन के जो तहजीब है वो मेरी दी हुई है, हुसैन के अंदर जो दीन है वो मुजरा दिया हुआ है। हुसैन मेरा खून है, हुसैन मेरा जिस्म है, हुसैन मेरा गोश्त है, हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुसैन मेरी आंखों का तारा है, हुसैन मेरी बेटी का बेटा है, हुसैन मेरा सिपर है, हुसैन मुझसे है। ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन दूसरा जो जुमला है हदीस पाक का, वह अना मिनल हुसैन। सुनो दोस्तों, पैदाइश हुसैन से लेके करबला तक, पैदाइश हुसैन से लेके करबला तक ये था अल हुसैनु मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन की 55 साला जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक हर्फ, एक एक हरकत, एक एक अदा, एक एक लम्हा अल हुसैनु मिन्नी, हुसैन मुझसे है की तफसीर था। और सुनो, करबला में हुसैन ने शहादतें और खुद की जान कुर्बान करके अब दीने मुस्तफा को जिंदा किया। अब करबला से लेके क़यामत तक हुजूर कह रहे वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। हर नबी के बाद दीन खत्म होता था, मेरा दीन खत्म क्योंकि मैं हुसैन से हूं। मेरा हुसैन मेरा दीन बचाएगा और क़यामत तक दीने मुस्तफा जिंदा रहेगा। वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने आका अलैहिस्सलाम ने यही इत्तला दी, इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। रब ने भी कहा, हुजूर ने भी कहा। क्यों कहा और कैसे कहा, जरा गौर करके देखिए। हुजूर जानते हैं जमाने में फितने आएंगे, इंतशार आएंगे, इख्तिलाफ आएंगे, वो मौलाना अलग बुलाएंगा, ये मौलाना अलग बुलाना, वो अलग बुलाना, वो मौलाना अलग बुला, वो मौलाना अलग बुला, ये मौलाना, सब जन जन्नत इधर है, जन्नत इधर, जन्नत इधर, जन्नत इधर, बीच में पब्लिक परेशान। आखिर जन्नत में जाना किसके साथ है? तो अल्लाह की कसम, जितने मुल्ला तुम्हें बुलाएं, हर मुल्ला को गौर करके देखो, ये जन्नत 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 बोल के बुला तो रहा है, जन्नत वाला हुसैन इसके पास है कि नहीं है? नहीं। हुसैन से बगावत करके कोई जन्नत में जा सकता? यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बोल के कोई जन्नत में जा सकता? मेरे दोस्तों, अब जन्नत में वही ले जा सकता है जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है, जो अहले बैत का दीवाना होता है, जो अहले बैत से प्यार करने वाला होता है। इसीलिए तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, मम्माता फी हुब्बी आले मोहम्मद फदखलल जन्ना, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, वो जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो गया। हुजूर कहते हैं, मरने वाले को देखो, आले मोहम्मद से मोहब्बत करता था कि नहीं करता था? करता था तो जन्नती है। अच्छा, कहीं ऐसा बोला तो जाके शियाओं को भी लेके चले जाएंगे, वो अलग टेंशन। आले मोहम्मद की मोहब्बत भी होना, मगर किसी की बेअदबी नहीं होना। हमारे सुन्नियों में भी नया ट्रेंड चल रहा, आले मोहम्मद से मोहब्बत तो कर रहे हैं, साथ में सहाबा की गुस्ताखी कर रहे हैं। सहाबा की गुस्ताखी करने वाला जन्नत में, सहाबा तो बहुत दूर की बात है, ये जितने बाजू वाले हैं नहीं, इनको हम क्या बोले, अइम्मे अरबा, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हंबल के गुस्ताख है। बोले हम इमाम आजम को नहीं मानते, तो हम बोले हम तुमको सुन्नी नहीं मानते। जो इमाम आजम को नहीं माना उन्हें सुन्नी नहीं हो सकता, जो सहाबी को नहीं माने उन्हें सुन्नी कैसा होता? इसीलिए दोस्तों, आले मोहम्मद पे जान कुर्बान कर दो।
उठे बैठे अली 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 करते रहो। मुल्ला चिढ़ता तो चिढ़ने दो, तुम तो अली अली करते रहो। या हसन या हुसैन या अब्बास या ज़ैनब पढ़ते रहो। खुदा की कसम जिंदगी भर यही बोलो, पूरी जिंदगी यही बोलो, पूरी जिंदगी यही बोलो, पूरी जिंदगी यही बोलो। मगर खुदा की कसम एक मर्तबा भी जुबान खोल के किसी की बेअदबी मत करो, किसी सहाबी की बेअदबी मत करो। जोर से बोलो, जोर से बोलो, बेअदबी नहीं करना। अहले सुन्नत को सब पसंद है, बेअदबी पसंद नहीं है। आप गुनेगार हैं, अहले सुन्नत कह रहा है आओ दरे हौस पे बैठो। गुनेगार हैं, आओ दरे खाजा पे बैठो। इनको वसीला बनाओ, रब से तौबा करो, अल्लाह चाहा तो महबूब के सदक़े में मुआफ़ फरमा देगा। मगर बेअदबी मत करो, बेअदबी नहीं करना, किसी सहाबी की बेअदबी नहीं करना। और अपन छोटे लोग हैं, इतने चिन्ने मिन्ने इतने छपन, अंडे में की जर्दी भी फूटे तो दिखती, अपन तो वो दिखते भी नहीं। अपन इतने छोटे चिन्ने मिन्ने, अपन अपनी कोई औकात नहीं है मार के अपन यहाँ बैठ के अरे वो फुला साहब ऐसा करे, देखो देखो शन्नू तो इतनी होशियार हो गई। इतने डेढ़ होशियार बातें नहीं करना। सहाबी रसूल के ताल्लुक से अपन गुफ्तगू नहीं, कहा बहुत छोटे लोग हैं। अल्लाह अल्लाह सदक़े जाओ उनके, उनको आमिना के लाल का चेहरा देखने का मौका मिला था। सहाबियों पे मेरी जान कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, उन्हें हुजूर की सोहबत में बैठने का शर्फ मिला था। तुम्हारी और हमारी तरबियत हमारे मौलवी साहब, इमाम साहब, खतीब साहब करते हैं। सहाबियों तुम्हारी अजमत पर मेरी जान कुर्बान, आमिना के लाल ने तुम्हारी तरबियत फरमाई थी। सुभान अल्लाह। हमारे पास सहाबी का एहतराम अल्लाह की कसम उनके नमाजों की वजह से, तकवे की वजह से, इबादत की वजह से, तिलावत की वजह से नहीं है। सहाबियों का हमारे पास मुकाम दीदार मुस्तफ़ा की वजह से है, सोहबत मुस्तफ़ा की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से। इसीलिए कभी किसी की बेअदबी। अच्छा, किसके साथ क्या झगड़ा था, कौन क्या टेंशन में थे, किसका क्या लफड़ा था, वो ख्याम थोड़े दिन ठहरा। पर लास्ट एंडिंग मोमेंट में बॉर्डर पे अपन लगा पलट के गिरते कि छक्का चल जाता। बिल्कुल बॉर्डर पे अपन, क़यामत आने वाली, अब थोड़े दिन है क़यामत आने, थोड़े दिन। क़यामत में सब देख लेंगे कौन कहाँ पे है, कौन हक पे है, कौन नहीं है, किसके साथ क्या होने वाला है, अल्लाह सब दिखा देंगे। या बोल के कहीं को तो भी अपनी आखिरत बर्बाद कर लेना अपन, महशर में देखेंगे ना भाई। फिल वक्त यहाँ अपन अपना देखेंगे, अपने पेट में जा रहा सो हलाल का है हराम का है, अपने को अपना देखने का हुक्म है। अपन दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में हराम का दाल ले रहे हैं, उसका दाल ले रहे हैं, इसका माल ले रहे हैं, खर्जा ले रहे हैं, देने का नाम नहीं है भाई। उसका डुबा के मार के खा जाना, इसका कौन सहाबी रसूल कहते क्या। अब तू भी सहाबी पे बात करेंगा, चिंदी चोर, तेरे मुंह में गलीज बदबूदार जर्दा सड़े गुटके रख के तू सहाबी के बारे में बात करता। हक के धोना नहीं आता, तहारत का ढेला सुखाने नहीं आता, तेरे को इस्लामी लिबास पहनना नसीब नहीं, 5 वक्त की नमाज नसीब नहीं, तेरे को वजू नसीब नहीं, तहारत नसीब नहीं, तेरे जैसा नापिकार बदकार इंसान भी अब सहाबी भी गुफ्तगू करेगा। जिनकी अजमत में अल्लाह कह रहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जिनकी शान में कुरान की आयतें उतर रही है, और आज का चिंदी चोर मुल्ला उन सहाबियों की अजमत पे गुफ्तगू करता। जो इख्तिलाफ था वो बड़ों के मामले। हमारा काम है खामोशी इख्तियार करना, करना नहीं करना, खामोश। इसीलिए बड़े बड़े बुजुर्ग फरमाए खामोशी इख्तियार कर, मन सकता नजा। रसूल अल्लाह, जिसने खामोशी इख्तियार की वो नजात पा गया, जो मुंह खोला वो गारत हो गया, बर्बाद हो गया। आपको जिक्र अहले बैत करने से कौन रोक रहा? जी मैं कर रहा हूं ना, देखो मेरी जिंदगी पूरी इसमें गुजर रही, मैं कर रहा हूं ना। कोई माइका लाल मेरे को बोल के तो देख ले, अहमद नक्शबंदी तू शिया है बोल के उसके ऊपर मातम नहीं कर दिया तो देख देना, उसका बिलेट लेके उसको काट देता हूं। ऐसी जगह मातम करता हूं बता भी नहीं सकता किसी को, मैं कुछ या बोलता। पूरी जिंदगी या अली या अली या हुसैन या हसन में गुजर रही हमारी। हम तो सदका भी अली और अली के लालों का खाते हैं।
बेशक। हमारी जिंदगी का पूरा दारोमदार अली के बच्चों पर, अली के घर वालों पर टिका हुआ है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दर के कुत्ते हैं हम। किसी की मां नहीं जनी कोई अहमद नक्शबंदी को शिया बोल दे। ऐसी जगह मातम करूंगा शिया वाला तो दिखा नहीं सकना। उसके ऊपर करता हूं, ये उल्टा मातम है, मुझ पे नहीं करता, उस पे कर दे तो मातम। वस्तारा लेके करता हूं वो भी। मेरे दोस्तों मसले को समझो, दीन समझदारी का नाम है दोस्तों। अल्लाह की कसम, ये जो शिया लोगों को भी हम अली 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 करने की वजह से इनसे नफरत नहीं है हमारे। इनके काले कपड़ों पे हमारा एतराज नहीं है, इनके बिलेटों पे हमारा एतराज नहीं है, इनके अली अली पे हमारा एतराज नहीं। क्या करते कर लो रे भाई, तुम्हारी मर्जी। मगर हमारा शियों से जो झगड़ा है, अल्लाह की कसम कान खोल के सुनो, ये हजरत अबू बकर के गुस्ताख हैं, इस पर हमारा झगड़ा है। ये हजरत उमर के गुस्ताख हैं, इस पे हमारा झगड़ा है। ये हजरत उस्मान के गुस्ताख हैं, इस पे हमारा झगड़ा है। ये हजरत आयशा के गुस्ताख हैं, इस पे हमारा झगड़ा है। हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अली के नाम पर खुलफाए सलासा की बेअदबी को बर्दाश्त। मेरे दोस्तों, हमें अली से भी प्यार है, हमें शेखैन करीमैन से भी प्यार है, हमें जुन्नूरैन से भी प्यार है, मौला हसनो हुसैन से भी प्यार है, अली के सारे बच्चों से हमें प्यार है। अल्लाह की कसम हमें प्यार है, हम प्यार करते हैं दोस्तों। हमारे पास बेअदबी नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात में किसी की बेअदबी नहीं है। ना सहाबा की है, ना अहले बैत की है, ना अज़वाज मुतहरात की है, ना ताबइयों की है, ना तबे ताबइयों की है, ना औलिया की है, ना बुजुर्गों की है, ना सुलहा की है, ना पीरों की है, ना उलमा की है। किसी की बेअदबी नहीं है। सिर्फ हमारा एतराज है ये फतवा लिखने वालों से। ये जो फतवे की दुकान चला के जो सुन्नियत का जनाजा निकाल रहे ना इन लोग, और ये बेटे जो है किसी अहले हदीस को फतवा नहीं दे रहे। ये कब मत है, देखो किसी वहाबी को फतवा नहीं दे रहे, उल्लंघन से तो चंदे मंगा के खा जा रहे। फतवा किसको दे रहे? या रसूल अल्लाह बोलने वाले को फतवा दे रहे। अली 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 बोला तो फतवा दे रहे। अहले बैत की तारीफा करो, फतवा देना। और बदबख्त नालायक मनहूस फिर अपनी मनहूस जुबान से यह बोल रहे हैं कि करबला में जो कुछ भी था, वो जितने भी है, वो सब कहानियां है, 90% झूठ है बोल रहे हैं। अल्लाह की लानत हो इन बदबख्तों पर, जालिमों। तुम करबला से बुग़्ज़ रखते हो, आले नबी औलाद अली से तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ है, इसीलिए ऐसी मनहूस चीजें तुम्हारी जुबानों से निकल रही है। एक सहाबी रसूल थे, उनके घर में एक 16 रंग का बच्चा पैदा, इंडियन कलर न, जरा गुजराती लोग गोरे होते हैं, इंडियन कलर, 16 रंग का बच्चा पैदा हुआ। सहाबी बड़े हसीन जमील खूबसूरत थे। तो मुनाफिकीन देख के बोले, औरतें शुरू हो गए तो कोई भी खामोश नहीं बिठा सकते। नहीं अभी शुरू नहीं हुए औरतें, अभी थोड़ी देर है, 15 मिनट बाकी है अभी। सुनो, बोले मुनाफिकीन बोले ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है, नौज़ बिल्लाह। सहाबी की ज़ौजा पर इल्ज़ाम लगाए, तोहमत लगाए। सहाबी बोले बदबख्तो, तुम मेरे नबी को नहीं मानते, मुझे क्या मानोगे। ये कह के नज़रअंदाज करते गए। वो लोग मार्केट में इतना मशहूर कर दिए, वो बच्चा बढ़ते बढ़ते 4 साल का हो गया। अब वो बच्चा गली में निकला तो सब जाने नौज़ बिल्लाह गलत बात कर रहे हैं बच्चे के ताल्लुक से। सहाबी बर्दाश्त के बाहर हो गए, सबर का पैमाना लबरेज हो गया। बच्चे को उठाए, बीवी का हाथ पकड़े, बोलो चलो रसूल अल्लाह की बारगाह। बरे मुस्तफ़ा पे तशरीफ लाए। मेरे आका अपने यारों के साथ मुशावरत में मसरूफ हैं। सहाबा का जम्मे गफीर है, हुजूर मशवरे में लगे हुए। सहाबी बेचैन हुए, या रसूल अल्लाह आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरा एक मसला हल फरमा दीजिए, मैं अब सबर नहीं कर सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबी बैठ जाओ, सहाबी बैठ जाओ। ये गैब की खबर जानने वाला नबी है। वो सहाबी के उस नाजुक मसले को वो नबी समझते हैं। हुजूर ने कहा बैठ जाओ, सहाबी बैठ जाओ। या रसूल अल्लाह पर मेरे माँ बाप कुर्बान। बोले सहाबी बैठ जाओ। बैठ गए।
कुछ देर हुई, अभी मुशावरत चल ही रही है। सहाबी, उनकी ज़ौजा, उनका बेटा, तीनों बैठे हुए हैं, मुशावरत चल रही है। दौरान मुशावरत हजरत आयशा के हुजरे से हजरत इमाम हुसैन निकले, बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे पैर लेके। वो रियाजुल जन्ना की मुबारक कियारियों से गुजरता हुआ हुसैन मेरे आका के पास तशरीफ ला रहे हैं। जैसे इमाम हुसैन को निकलता हुआ देखे, अदबे हुसैन में पूरे सहाबा उठ के खड़े हो गए। हुसैन के अदब के लिए होता है ना, गुजरात में भी ऐसा होता है ना, पीर साहब का ही नहीं, पीर साहब के बच्चों का भी अदब होता है, रसूल अल्लाह का भी अदब होता था, रसूल अल्लाह के बच्चों का भी अदब होता था। तो हजरत इमाम हुसैन के लिए सहाबा उठ के खड़े हो गए। तो वो जो सहाबी आए थे वो भी खड़े हो गए, उनकी ज़ौजा भी खड़ी हो गई, उनका बेटा भी खड़ा होगा अदब हुसैन में। आए हुसैन हुजूर के गोद में बैठ गए। हुजूर पूरी मशावरत छोड़ दी। अब जब हुसैन होते थे तो फिर हुजूर के पास कुछ नहीं होता था, बस सिर्फ हुसैन होते थे और हुसैन का नाना होता था। और हुसैन जो है हुजूर की जुल्फे मुअम्बरी से खेल रहे हैं, दाढ़ी मुबारिका से खेल रहे हैं। हुजूर हुसैन को चूम रहे हैं, चूम रहे हैं, चूम रहे हैं, कभी गले चूम रहे हैं, कभी कल्ले चूम रहे हैं, कभी पेशानी चूम रहे हैं, कभी बालों को चूम रहे हैं, कभी हाथों को चूम रहे हैं। हाय हाय हाय। कुछ देर बाद हुसैन खेल खेल के अब चले गए, सब सहाबा बैठ गए। हजरत वो सहाबी, उनकी अहलिया, उनकी बच्चा भी बैठ गया। फिर वो सहाबी बेचैन हुए, देखे मजलिस रुकी हुई है, मौका अच्छा है, पूछ लो हुजूर से। उठ गए, उठ के पूछे, या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका फैसला फरमा दीजिए सरकार, ये किसका बच्चा है? या रसूलल्लाह फैसला करिए, ये किसका बच्चा है? ये मेरा बच्चा है या किसी और का बच्चा है? मुनाफिकीन कहते हैं कि ये किसी और का बच्चा है, कहते हैं कि ये रंग मेरा, इसका रंग सेम नहीं है, इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं कि ये किसी और का बच्चा है। रसूलुल्लाह ने कहा, साहबी उठाओ, गोद में लो और जाओ, अल्लाह की कसम ये तुम्हारा बच्चा है। ये सुनकर सहाबी वज्द करते हुए हुजूर के खदूम अथर पर गिर गए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मुझे यकीन था, आपने कह दिया, अब मेरा ईमान बन गया है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन या रसूल अल्लाह बाहर जाऊंगा, मुनाफिक फिर कहेगा, सीना ठोक के कहूंगा ये मेरा बच्चा है, दलील पूछेगा तो क्या दूंगा? इल्जाम तो लग गया, अब दलील क्या होगी? हुजूर ने फरमाया, सहाबी क्या तूने नहीं देखा, जब मेरा हुसैन आया, सुभान अल्लाह, हुसैन के अदब में सहाबी सब खड़े हो गए और तुम भी खड़े हो गए, तुम्हारा बच्चा भी खड़ा हो गया, तुम्हारी अहलिया भी खड़ी हो गई, तुम्हारा ये लख्ते जिगर भी खड़ा हो गया। सहाबी सुन ले, मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।